नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं न्यूज़ रूम से मैं हाज़िर आलम। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड से, जहां कुसो देवी भाजपा की महिला अध्यक्ष हैं। वहीं उन्होंने प्रेस वार्तालाप के दौरान कई चर्चा की। महादलित परिसंग्राम को लेकर उन्होंने संवाददाता से बात की। क्या कुछ है, सीधे तस्वीरों पर ले चलते हैं। कुसो देवी ने कहा कि जिस तरह से बिहार में महादलित के साथ नाइंसाफ़ी होती है, महादलित पर सरकार का कोई विचार या विमल नहीं दिखता है। इसको लेकर के कुसो देवी ने वहीं प्रेजेंट में भाजपा सरकार और नीतीश सरकार पर भी तंज कसा, अपनी सरकार पर तंज कसते नजर आई। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दलित समाज भी आज शिक्षा के नाम पर काफ़ी पीछे है। इस पर हमें अब पूरा फोकस देने की ज़रूरत है। अब अपना दलित समाज को बेहतर बनाया जा सके, ताकि शिक्षा व्यवस्था बिहार में जो चौपट चरमरा गई है, चौपट हो गई है, उनको बेहतर ढंग से शुरू किया जाए। वहीं कुसो देवी ने ये भी कहा कि बिहार में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था पर सरकार फोकस कर रही है, जिससे करोड़ों का फंड अप्रोच होता है, उसमें क्या गुणवत्तापूर्ण रूप से खर्च की जाती है, क्या कुछ है। कुसो देवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे तस्वीरों पर आपको ले चलते हैं। अच्छा, अभी हमारे इंजीनियर बंधु हैं, मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है। मैं सुन सबसे पहले जो भी मेरे से बड़े हैं यहाँ पे सभी को मेरा प्रणाम। और मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जो भी अभी श्री बबन रावत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें यहाँ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से, सीमांचल से अध्यक्षा को चुना है, इनका नाम कुसो देवी है। सोर्स मीडियम ढूंढते हैं किसी भी जगह जाने का, तो इनको लेकर इनके साथ ऊपर चल के चले, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे साथ। जैसे कि साथ लेकर चले सबको। मैडम, क्या चीज़ लेकर के प्रोग्राम चल रहा है और आप जो है अचानक से मीटिंग कर रही हैं? महादलित परिसंघ जो अभी बना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन रावत जी, सीमांचल का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी। इसी को लेकर के वार्तालाप के लिए मैंने अपने लोगों से बातचीत करके आज बैठक। क्या है मतलब महादलित परिसंघ जो है, क्या है ये? महादलित परिसंघ जैसे सभी लोग जो है अपने अपने जाति बिरादरियों का संगठन बनाते हैं, उसी तरह हमारे जो है महादलित परिसंघ का संगठन बनाए हुए हैं श्री बबन रावत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैम, महादलित परिसंघ जो बनाया गया है, इस संगठन से क्या कुछ लोगों को लाभ मिल सकता है, क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं? उम्मीद पूरी रखी जा सकती है, क्योंकि अपने बिरादरियों के लिए आज इस सीमांचल को देखने का कार्यभार मुझे दिया गया है। मैं इसको देखूंगी अपना सीमांचल में दलितों के नाम पर हमेशा राजनीति होती है, दलित महादलितों के नाम पर, मगर होता कुछ नहीं है। उनका शोषित हो जाता है, शोषण किया जाता है। नेता लोग अपनी राजनीति ज़रूर कर लेते हैं, पर जब विकास की बात आती है तो सारा का धारा धरातल में खड़ा रह जाता है। क्या ऐसा ही हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाता है, मैं अपने लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे लोग जो है कम शिक्षा के वजह से, अपना शिक्षा की कमी के वजह से कुछ लोगों को ब्लैकमेलिंग कर लिया जाता है, प्रेरित कर जाता है। जी हाँ, तो इसमें बड़े बड़े कुछ लोग घुस जाते हैं, उनके बाद रखना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई अपने आदमी अगर अच्छा, रीज़न जो है शिक्षा, आपने मैडम कहा शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव कहाँ से शुरू होता है? कि अभाव कैसे मान लेंगे शिक्षा का अभाव है बिहार में? ऐसे नहीं अभाव है, हमारे बिरादरी में काफ़ी अभाव है। महादलित में गरीबी है। आज तक मान गए कि उस समय 20,000 कॉलोनी जब होता था तो उस समय महादलित को दिया गया, और आज का डेट में 2 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है, तो अभी मैंने बड़े बड़े लोगों को दे रही है, जिसका नाम बिहार में सुशासन राज का सीधा कहना है कि हमने शिक्षा। खबर बंगाल से आ रही है, इस्लामपुर में, जहां तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जावेद अख्तर से खास मुलाकात की बबलू बास्की। आदिवासी संघ के नेता हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के अब जो है दलित संघ के सदस्य भी ले चुके हैं तृणमूल कांग्रेस का। बहुत जल्द
पार्टी से जुड़ेंगे और पार्टी के बड़े पद पर सूत्र के हवाले से पता चला पार्टी की तरफ से बड़े पद पर तैनात होंगे बबलू बास्की। हालांकि दलित संघ के नेता हैं, बिहार लेवल पर नेता माना जाता है बबलू बास्की, जिन्होंने खास मुलाकात की NHI 327E में बसे आदिवासी समाज को लेकर। उन्होंने खास बात की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को एक मौखिक रूप से अलाउंसमेंट करके खाली करने को कहा गया है। NHI की टीम ने लगातार खाली करने को कहा है। तो वही उन्होंने खास बात की, जावेद अख्तर साहब से मुलाकात की इस्लामपुर पहुंचकर उनके आवास में, और उन्होंने इस मुद्दे की जानकारी दी जावेद अख्तर साहब को। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि बिल्कुल इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और सुनिश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन को उन्होंने अवगत भी कराया है, आवेदन भी दे रखा है। बबलू बास्की का कहना है कि दलित समाज के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसको लेकर के उन्होंने खास बातें की है। जो है इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीरें बंगाल से आ रही है। खबर है दिगल बैंक प्रखंड तुलसिया में आदिवासी समाज के साथ हो रही है नाइंसाफ़ी। तस्वीरें सामने हैं। तुलसिया में पहुंचे संवाददाता आदिवासी समाज के साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है नीतीश सरकार, सौतेलापन का सच देखिए तस्वीर। सरकार देगा जमीन, नोटिस जहाँ सरकार देगा वहीं पर हम लोग जाएंगे, जहाँ देगा वहाँ जाएंगे। अभी तक नोटिस तो हो गया होगा ना आप लोग को, वो तो बोला गया होगा खाली करने। अभी तक नोटिस नहीं होगा। पता है आप लोग खाली करने का बोल दिया गया है, खाली करना है। हाँ तो बोला है खाली, यहाँ खाली करना होगा, तो हम लोग नहीं गए हैं अभी तक। तो कहाँ जाइएगा जमीन? कहाँ जाएगा? सरकार को बोलेगा हटाइएगा तो जमीन दो। अब क्या जमीन देगा, हम हटा जाएंगे। हाँ इतना दिन से हम लोग क्या दिक्कत समस्या है आपको बताइए? हम लोग का विकास है जमीन के बारे में। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? ऐसा हमको नहीं जाना। सरकार अगर देगा तो जाएंगे, खरीद करके दिया जाए। सरकार को जमीन दिलाना चाहिए, उसके बाद आप लोग जाके घर हाँ मतलब बसे जब बसाएंगे। तक घर नहीं बनेगा, जमीन नहीं देगा, हम लोग देने वाला नहीं है। यहाँ लड़ेंगे हम लोग। यहाँ नहीं यहाँ खाली कर ऊपर में। यहाँ अगर हम लोग सरकार जमीन नहीं देगी तो हम लड़ेंगे। हम लोग का जमीन नहीं है, जगह नहीं, किसका जमीन में जाकर हम बैठेंगे यार? किसी का जमीन तो बैठने नहीं देगा। कैसे करेंगे आप? देखिए यहाँ पे दलित समाज के साथ वही तो सर बात है, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, दिमाग बोल रहा है कि हटो हटो, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। कभी आप लोग इस मामले को लेकर कभी अपने जो ब्लॉग के वीडियो है उनसे मिले? मिले हैं लेकिन गए हैं, लेकिन अब तक वो लोग रिजल्ट नहीं दिया। क्या नहीं दिया कोई रिजल्ट, कहाँ जाना नहीं जाना वो भी ठिकाना नहीं दिया। वही बात है। फिर भी हम लोग सोच रहे कहाँ पैसा तो नहीं, गरीब आदमी का पैसा नहीं, क्या तो इसके लिए आप लोगों ने किशनगंज में DM साहब को अवगत नहीं कराया कैसे बात चल रही है? DM के पास तो उतना हम लोग को जानकारी नहीं है, नहीं गया होगा। तो आप लोग आपके नेता हैं बबलू बास्की जी से, उनसे क्यों नहीं मिलकर जा रही हैं? तो अब उससे मिलेंगे, उन्हीं को बोलेंगे, वही हम लोग को बताएंगे। क्या उम्मीद क्या है? सरकार तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से? क्या कहना चाहेगा? हमको लोग को जमीन देगा, अपने यहाँ से हम लोग वहाँ बैठ के रहेंगे, आराम से रहेंगे। कहाँ यहाँ भटकते घूमते रहेंगे? एक तो जंगल झाड़ी में रोड के किनारे में रहते हैं, रह नहीं सकते हैं। एक तो सांप कच्छर सब मच्छर सब जाता है, गाड़ी वगैरह सब चलता है, स्पीड से डर नहीं लगता? डर बहुत डर लगता है सर। वो तो हम लोग का घर के ऊपर में कभी कभी चढ़ जाता है, गाड़ी उड़ी सब गाछ टूट जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। क्या फिर नाम भी डर मर के हम लोग बढ़ते नाम क्या हैं। हुआ? मालती। खबर है दिल्ली से। बता दें कि हज भवन को लेकर फिर से भाजपा की एक नई सोच और नई एक तरह से भ्रमण पैदा करने में तैयार। भाजपा की एक नई सोच को लेकर बड़ी तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली में हाल ही में MCD चुनाव होना है। ऐसे में हज भवन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता फील्ड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हज भवन बनने से काफ़ी दिक्कत आ सकती है। सीधा ये मान लें कि हज भवन से लोगों को आखिर दिक्कत क्या है। हज भवन एक कम्युनिटी के लोगों का है, जिससे लोग अपने हज यात्रा के लिए वहाँ भवन पहुँचते हैं। वहाँ से लोगों की इबादतें होती है, वहाँ से गाइडलाइन दी जाती है, फिर हज को लोग वहाँ से जाते हैं। मगर हज भवन को लेके भाजपा की जो सोच और समझी साजिश है वो अब जो है खुलकर मीडिया में आ चुका है। भाजपा जो है दिल्ली में चुनाव है। अगर बता दें आपको कि 2020 की चुनाव की बात कर ले, विधानसभा चुनाव में भाजपा की एक नई जो है वहाँ पे सोच पैदा होती थी। भाजपा ने क्या नीति बनाई थी वो तस्वीरों पर आया था। अब भाजपा फिर से दिल्ली MCD चुनाव में कुछ ना कुछ नया हथकंडा अपनाया हुआ है। भाजपा के ऐसे नीतियों पर अब सीधा सवाल खड़ा होता है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी हज भवन को लेकर एक और पटांग सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हज भवन की क्या जरूरत है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से भारत
के मुद्दों पर यानी मुसलमानों को एक तरह से गिरे हुए नज़र से देखने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में सवाल तो उबलता ही है, मगर भाजपा की आइडियोलॉजी से साफ दिखता है कि भाजपा किस तरह की साजिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।